Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Journey of Aim. Myself Preeti Saini, and in this video we are going to cover food spoilage, which is a part of food microbiology. So in this video I will be covering an introductory part of food spoilage. So this session is going to be really helpful for you. So let's begin. Food spoilage. Food spoilage is defined as a decomposition and damage caused to food by various एजेंट मेकिंग इट अनफिट फॉर ह्यूमन कंजप्शन. हम अपनी डे टू डे लाइफ में देखते हैं कि हम फूड को अगर लंबे टाइम तक रख देते हैं तो उससे स्मेल आनी शुरू हो जाती है, वो ख़राब हो जाता है. तो अगर हम उस फूड को कंज्यूम कर ले तो क्या होगा, इट इज़ एडिबल. सो आइए फूड स्पॉयलेज के बारे में जानते हैं. सो फूड स्पॉयलेज एक ऐसी कंडीशन है जिसमें फूड की फिज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ में चेंजेस आ जाते हैं. फूड की केमिकल और फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में चेंजेस आने का मतलब है फूड का पूरा कंपोजिशन का चेंज होना, फूड का टेक्सचर, फूड का ऑर्डर, फूड का स्ट्रक्चर, फूड की स्मेल जो है वो चेंज हो जाती है. तो फूड की फिज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ में चेंजेस आने को हम फूड स्पॉयलेज बोलते हैं. इफ़ हम फूड को लंबे टाइम तक रखते हैं और उसको प्रॉपर तरीके से स्टोरेज नहीं करते हैं तो उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर कर जाते हैं. तो एक बार फूड के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर कर गए तो वो फूड को स्पॉयल कर देते हैं और हमारा फूड जो है वो दोबारा एडिबल नहीं होता खाने के लिए. सो फूड ख़राब क्यों होता है? क्योंकि फ्रेश फूड में न्यूट्रिशनल वैल्यू बहुत अच्छी होती है, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस पर इजीली अटैक करते हैं. जैसे हमें अपनी ग्रोथ करने के लिए विटामिन्स, न्यूट्रिशन की नीड होती है, सेम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को भी अपनी ग्रोथ करने के लिए न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है. और वो न्यूट्रिशन कहाँ से लेते हैं? फूड से. तो जिस चीज़ में न्यूट्रिशनल वैल्यू अच्छी होगी उस पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म ईजिली अटैक कर देंगे और फूड को ख़राब कर देंगे. सो फूड ख़राब क्यों होता है? इसके मैनी टाइप्स है. फूड स्पॉयलेज के मैनी टाइप्स है. फर्स्ट इज़ माइक्रोबियल स्पॉयलेज ऑफ फूड एंड सेकेंड वन इज़ नॉन माइक्रोबियल स्पॉयलेज ऑफ फूड. माइक्रोबियल स्पॉयलेज फूड नाम से ही इंडिकेट है फूड के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एंट्री हो जाना. तो माइक्रोबियल स्पॉयलेज जो होता है फूड का वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू होता है, जैसे बैक्टीरिया, फंजाई, वायरस, ईस्ट, मोल्ड, ये फूड को ख़राब कर देते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम एक ब्रेड को 3-4 दिन तक रख देते हैं तो कुछ टाइम बाद उस पर ग्रीनिश ब्लैक कलर के स्पॉट बनना शुरू हो जाते हैं और वो ब्रेड को ख़राब कर देते हैं. एक्चुअल में क्या होता है, ब्रेड के अंदर माइक्रोबियल ग्रोथ हो जाती है, उस पर मोल्ड्स ग्रो कर जाते हैं. अगर वो मोल्ड्स ग्रो कर गए तो उसके ऊपर ग्रीनिश कलर की अपीयरेंस आ जाती है, जैसे एस्परजिलस, पेनिसिलिन, म्यूकर एंड राइजोपस, जो ब्रेड को ख़राब कर देते हैं और फिर वो कंजप्शन के लिए अनफिट हो जाती है. तो फंगस, मोल्ड्स, ये जो है, ये बैक्टीरिया जो है ये ब्रेड के ऊपर ग्रो करते हैं. तो ऐसे ब्रेड को नहीं खाना चाहिए क्योंकि जो फंगस होती है और ये बैक्टीरिया होते हैं ये काफ़ी हार्मफुल टॉक्सिन रिलीज़ करते हैं. जैसे फंगस जो है वो माइकोटॉक्सिन रिलीज़ करती है. तो माइकोटॉक्सिन अगर हमने कंज्यूम कर लिया तो हमें डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स एंड अदर इससे रिलेटेड डिसीज़ेज़ हमें हो सकती है. तो जो ख़राब ब्रेड होगा वो हमें कंज्यूम नहीं करना चाहिए. और ये ब्रेड स्पॉयलेज क्यों किससे होता है? माइक्रोबियल स्पॉयलेज. इसके स्पॉयलेज को हम माइक्रोबियल स्पॉयलेज बोलते हैं. देन सेकंड वन इज़ अ नॉन माइक्रोबियल स्पॉयलेज. नाम से ही इंडिकेट है नॉन माइक्रोबियल कि यहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म का कोई रोल नहीं है. नॉन माइक्रोबियल स्पॉयलेज में जो फूड होता है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू ख़राब नहीं होता, उसको अदर फॉरेन फैक्टर जो है वो स्पॉयल करते हैं, या फूड के खुद के एंजाइम्स जो होते हैं, नेचुरली जो फूड के अंदर एंजाइम जो है वो एंजाइमेटिक रिएक्शन करते हैं और फूड को ख़राब करते हैं. सो बेस्ड ऑन द रेट ऑफ स्पॉयलेज फूड को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट वन इज़ अ हाईली पेरिशेबल फूड. हाईली पेरिशेबल फूड वो फूड्स होते हैं जिनके ख़राब होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं. एंड पेरिशेबल फूड क्या होते हैं? पेरिशेबल फूड रिप्रेजेंट दैट हैव ए लिमिटेड सेल्फ लाइफ. पेरिशेबल्स फूड वो होते हैं जिनकी एक लिमिटेड सेल्फ लाइफ होती है और उसके बाद जो है वो ख़राब होना शुरू कर देते हैं. तो हाईली पेरिशेबल फूड में क्या होगा, जिनके ख़राब होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे और वो ख़राब हो जाएंगे, डिके हो जाएंगे एंड बिकम अनसेफ टू कंज्यूम. फिर वो खाने के लायक नहीं होंगे. फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे मीट, फिश, एग, वेजिटेबल्स, फ्रूट, ये हाईली पेरिशेबल्स फूड हैं जो इजीली जो है स्पॉयल हो जाते हैं. देन सेकंड वन इज़ अ सेमी पेरिशेबल फूड. सेमी पेरिशेबल्स फूड में पोटैटो,
सम अदर वेराइटीज़ आ जाती हैं। सेमी पेरिशेबल फूड नाम से ही इंडिकेट है कि ये बीच के हैं, कि सेमी पेरिशेबल फूड आर दोज फूड दैट डू नॉट रिक्वायर रेफ्रिजरेशन बट स्टिल हैव अ लिमिटेड सेल्फ लाइफ। एक टाइम के बाद ये ख़राब हो जाते हैं, ये बीच के हैं, मतलब इनके ज़्यादा ख़राब होने के चांसेस नहीं होते, जैसे पोटैटो एंड एप्पल वेराइटीज़। थर्ड वन इज़ अ नॉन पेरिशेबल फूड। टेक्निकली ऐसा कोई भी फूड नहीं है जो ख़राब नहीं होता है, क्योंकि फूड एक टाइम के बाद ख़राब होना शुरू कर देते हैं, सबकी अपनी एक सेल्फ लाइफ होती है। लेकिन कुछ फूड बहुत स्लोली ख़राब होते हैं, जल्दी से ख़राब नहीं होते हैं, उनको हम नॉन पेरिशेबल फूड बोलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे शुगर, स्पाइसेस, कैन फूड जो होते हैं, कैन फूड जिनको हम कंटेनर्स के अंदर रखते हैं, लॉन्ग टाइम तक हम कंटेनर्स के अंदर उनको प्रिजर्व करके रखते हैं, उनमें भी स्पॉयलेज के चांसेस बहुत कम होते हैं। एंड नूडल्स एंड पास्ता, तो ये सब जो फूड हैं ये नॉन पेरिशेबल फूड हैं। नाउ वी विल डिस्कस वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो फूड को स्पॉइल करते हैं। सो फूड कैन बी कंटेमिनेटेड बाय एयर, वाटर, प्लांट, सोयल, फूड हैंडलिंग, पुअर हाइजीनिक कंडीशन, मशीनरी इक्विपमेंट एंड ट्रक ऑफ कार्ट ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट। बेसिकली फूड में जो कंटेमिनेशन होती है वो एयर, वाटर, सोयल के थ्रू होती है, या फिर हैंडलिंग करते टाइम जब फूड की पैकेजिंग करते हैं, तो अगर वहाँ हाइजीनिक कंडीशन अच्छी नहीं है, प्रॉपर हाइजीनिक कंडीशन नहीं है, तब भी जो हमारा फूड है वो ख़राब हो जाता है। या ट्रांसपोर्ट के टाइम जब हम फूड को की ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, उसको मार्केट में लाते हैं, तब भी जो हमारा फूड है वो स्पॉइल हो सकता है। तो फूड के कुछ मेजर फैक्टर्स हैं जो फूड को स्पॉइल करते हैं। फर्स्ट इज़ अ फिज़िकल फैक्टर। फिज़िकल फैक्टर्स के अंदर टेम्परेचर, पीएच, लाइट एंड मैकेनिकल डैमेज, ये सब चीज़ें फूड को स्पॉइल कर सकती है। अगर टेम्परेचर उसके अकॉर्डिंग फूड के अकॉर्डिंग ना मिले, पीएच लाइट अच्छी ना हो, तब भी जो हमारा फूड है वो ख़राब हो जाता है। सेकंड इज़ केमिकल स्पॉइलेज। केमिकल स्पॉइलेज मीन्स वहाँ पर केमिकल रिएक्शंस हो जाएंगी, कुछ एंजाइमेटिक रिएक्शन, नॉन एंजाइमेटिक रिएक्शन होंगी जो फूड को ख़राब कर देंगी। जब फूड ऑक्सीजन और लाइट के कांटेक्ट में आता है तो केमिकल्स रिएक्शंस होती हैं और फूड जो हमारा है वो ख़राब हो जाता है। अब ऑक्सीजन मैनी टाइप से फूड को स्पॉइल करती है। फर्स्ट, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को इंक्रीज कर देंगी, जिससे ईस्ट और मोल्ड फूड के ऊपर ग्रो करना शुरू कर जाएंगे। ऑक्सीडेशन वाले एंजाइम फूड में केमिकल रिएक्शन की स्पीड को बूस्ट कर देते हैं, जिससे फूड से स्मेल आने लगती है और फूड हमारा ख़राब हो जाता है। थर्ड वन इज़ बायोलॉजिकल स्पॉइलेज। बायोलॉजिकल स्पॉइलेज ड्यू टू माइक्रो ऑर्गेनिज्म। बायोलॉजिकल स्पॉइलेज जो होता है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू होता है, मीन्स बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई जो हैं वो फूड को ख़राब करते हैं। एंड अदर फैक्टर्स जो हैं जैसे इंसेक्ट, रोडेंट, एनिमल, कुछ पैरासाइट्स जो होते हैं वो भी हमारे फूड को ख़राब कर सकते हैं। So that is all about food spoilage. So eat healthy, stay fit. As money cannot buy a healthy body, it will be deteriorated, because the first wealth is health. So eat healthy, stay healthy. Thank you so much.